ओम शांति। आज की तारीख है 10 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। सुन रहे हो? देखा, हीरो हीरोइन का पार्ट किन्हों को मिला? हम बच्चों को। बाप का ये पार्ट नहीं है हीरो हीरोइन का। उनके पास कौन सा हुनर है? पतितों को पावन बनाने का। आज का प्रश्न, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है? उन्हें समझाओ कि आदि स्वांत वाली आत्मा है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में, जब श्री कृष्ण की आत्मा अपने लास्ट जन्म में होती है तो शिव पिता परमात्मा उस तन में आते हैं। श्री कृष्ण में तो नहीं आएंगे। तो श्री कृष्ण की आत्मा जब अपने लास्ट जन्म में होती है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। यह पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं, भगवान तो एवर प्योर है। उसने इनके तन का आधार लिया है। सुना राज? और समझाना कैसे, वो समझ में आया? समझ में आया? ऐसे समझाना। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। समझाया ना बाबा ने? शांति के लिए बाहर जाकर दर दर धक्के नहीं खाना है। जैसे हठ योगी सन्यासी समझते हैं ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती, शांति जंगल में मिलती है। बाप समझाते हैं, परंतु अब बाप समझाते हैं शांति वहां भी नहीं मिल सकती। बाबा ने समझाया ना, कोई जंगल में शांति तो है नहीं। सन्यासी समझते घर में शांति नहीं हो सकती, इसलिए जंगल में जाएंगे। तो बाबा समझाते शांति तो वहां भी नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं। कौन सा? रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो? बाप आकर समझाते, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। ये शरीर तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां है जिससे तुमको पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा तो शांत है ना, शरीर कर्म इंद्रियां जिससे हमको पाठ बजाना होता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा, फिर वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। आप अनुभव कर सकते हो? जब आप छोटे थे तब भी वैसे ही थे, सोच वैसी ही चल रही। जब बड़े हुए तब भी वही चीज सोच रही है। ठीक है ना? ऐसी ही है ना? आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा, वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही वरिष्ठ आदि बनता हूँ। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। क्या कहा जाता है? आत्म अभिमानी भव। बाप समझाते, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। या भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है। क्या करना है? अपने को रियलाइज करना है, माना अनुभव करोगे ना खुद में। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। अभी बाप ने समझा है, जो ब्राह्मण बने हैं ना, वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं। कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे, कोई के 80, 82, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं। इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर कह देते कन कन में भगवान है। एक तरफ कहते 84 लाख जन्म है, और फिर इससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर कन कन में भगवान है। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूं,
तो जानवर, पत्थर, ठिक्कर, कण कण में कैसे होगा? जब मैं किसी मनुष्य तन में ही नहीं हूं तो जानवरों में, पत्थर, ठिक्कर, इन सब में होऊंगा क्या? नहीं होऊंगा। बाप ने समझाया है, नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं। मैं खुद कहता हूं। शिव पिता परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं किस में आता हूं, कैसे आता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा, पावन तो हो ही नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं, पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है, जब बड़ा होता है। वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे कौन? श्री कृष्ण। तो श्री नारायण नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी तो 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर 1 है श्री कृष्ण, माना नाम नहीं ले सकते ना कि श्री नारायण, थोड़ी कमी तो हो जाती है ना। तो नंबर 1 है श्री कृष्ण। भल वही फिर स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना चाहिए ना, है ना। हिसाब तो बच्चों को करना है ना। तो नंबर 1 कौन? श्री कृष्ण, क्योंकि स्वयंवर के बाद उनका नाम बदली हो जाता है श्री नारायण, ठीक है ना। तो हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूं जिसका आदि से लेकर अंत तक पाठ है। मैं उसी तन में आता हूं जिसका आदि से लेकर अंत तक पाठ है। दूसरे कोई में आ ही नहीं सकता हूं। हिसाब है ना। ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता? तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, परंतु ये हिसाब है ना, ये समझने की बातें हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते। ये और कोई काम का नहीं है। मनुष्य रचता रचना को नहीं जानते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। माना ना, जो ऐसी नई बात हो तो उसकी चिंता लगनी चाहिए ना आपको, जो पहले से हुई है उसकी चिंता क्यों लग रही है, ठीक है ना। तो कई मनुष्यों को चिंता लग जाती है ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यानी कि जब कुछ ऐसा सरप्राइजली ऐसा कुछ मिलता है तो चिंता लग जाती है ना। सब कुछ पता हो तो क्या ऐसे मन चिंता थोड़ा लगेगी। देखो बाबा कितना वंडरफुल है, और हमको कितना वंडरफुल ऐसे ज्ञान देकर कितना समझदार बना देते हैं। तो कोई चिंता ही नहीं है, बनी बनाई बन रही, चिंता ताकि कीजिए। ये अभी की बात है, जो होनी है वही होती है, मैं बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष के बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, एकदम ऐसा लिख दो। फिर भल वे आकर पूछें, लिखने में कोई हर्जा नहीं है। ये लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। कृष्ण ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती जाएगी। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वास्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे, है ना। स्वास्तिका बनाते हैं ना, चारों भाग एक जैसे। युग भी इक्वल है, उसमें फर्क ही नहीं पड़ता। अब स्वास्तिका बनानी तो याद रहेगी, लेकिन इसका अर्थ याद ही नहीं रहा। जो भी कोई कार्य करते हैं तो ये स्वास्तिका जरूर बनाते हैं ऐसे, है ना। और इनमें एक एक बिंदी लगाते हैं ऐसे। बिंदी कौन? आत्मा, ठीक है। और ये स्वास्तिका में ये जो सेक्शन बनाए हैं ये क्या है? युग। नहीं, वंडरफुल बात है। देखो
युग भी इक्वल है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बाप समझाते हैं कि देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, कोई मून में जाते, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते हैं, ये सब है फालतू, इससे कोई भी फायदा ही नहीं। अब आग पर चलने सीखने से क्या फायदा बताओ, पानी पर चलना सीखने से क्या फायदा है, कोई फायदा, इससे तो कोई फायदा ही नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते, कुछ भी करें परंतु वापस घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है, आत्मा अपने को ही भूल दे अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, अपनी गलानी करते हैं। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है, वह भी पुजारी नहीं बनते, उनका पार्ट ही यहाँ नहीं है। इस स्टेज पर पार्ट है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पार्ट है ये दुनिया में किसको भी पता ही नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ये भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कौन करते हैं, उनका चित्र ही नहीं, जिन्होंने की, जिनके द्वारा हुई, उनका चित्र ही नहीं। मुख से कहते हैं परंतु वह है कहाँ, कहाँ है, वह कहाँ है। शिव क्या चीज है वह भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भृगुटी के बीच में चमकता है एक अजब सा सितारा, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता ही नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, मारते रहते हैं। जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते ही आए हैं, पुकारते ही आए हैं। यह भी समझाया गया है कि भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है ना, तो ऐसे नहीं कि धर्मों में भी रावण राज्य हो गया। सुना, ध्यान देना। हाँ, यह भी बाबा ने समझाया है कि भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं कि और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं, उनको तो अपने समय पर सत्य में आना ही है। जैसे भारत में रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर से, ठीक है, फिर जब और धर्म आएंगे तो उनको अपने समय पर तमो प्रधान होना है, सतो रजो तमो से उन्हें क्रॉस होना है। ऐसे नहीं कि आए और फट से वो तमो प्रधान हो जाएंगे, उनको अपने समय पर सतो रजो तमो से क्रॉस होना है। ये वंडरफुल बात है, देखो है कि नहीं। यह भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। ये कहानी सारी भारत पर है, वह तो बाय प्लांट है, बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। उनको भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वे बड़े शोभनिक होते हैं। एक है झाड़, फिर उसमें जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो वो बहुत शोभनिक होते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है अपने हिसाब से ऐसे, और इतने वर्ष लगा के वो नहीं बनेंगे तमो प्रधान, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी सतो अवस्था तो देखनी है ना। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। जैसे कोई भी नया आता है ना, कोई भी नई आत्मा आती है, बड़ा ऐसे नामाचार हो जाता है, चारों तरफ आवाज हो जाती है, तो ये समझने की जरूरत है कि ये आत्मा अभी अभी उतरी है, ऐसा होता है। फिर जल्दी जल्दी आप उनकी डिक्रीजिंग भी देखेंगे, दिखाई दे जाती है। लेकिन शुरू शुरू में वो बहुत ऐसे माना चमत्कारी होते हैं। लेकिन आप आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं इतने समय से आई हुई हो, इसलिए नीचे आते आते इस समय पतित हो गई। अभी आपको मेहनत करनी है वापस पावन बनने, इसे मेहनत लगती है। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो आते हैं ना, उनका कुछ मान रहता है, एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। एक ही जन्म के अंदर उनको सतो भी देख लिया, रजो भी देख लिया और तमो भी, परंतु उनकी इतनी वैल्यू फिर नहीं रहती। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, वैल्यू तो उनकी है जो शुरू से आए लास्ट में है, और फिर भगवान आते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये शुरू शुरू की आत्माएं उतरी हुई हैं, इसीलिए तो भगवान आके मुलाकात भी उन्हीं से करते हैं। नहीं, वंडरफुल नॉलेज है, देखो इस पर चिंतन करना, ठीक है।
हीरो हीरोइन के पार्ट के लिए हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इस पे चिंतन करना। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं, वे तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते हैं। तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था, अभी फिर तुम ले रहे हो। बाबा कहते मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत है, भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ऐसे कहते हैं ना मनुष्य, पढ़ते हैं तो कहते हैं, परंतु उनका अर्थ ना खुद समझते हैं ना किसको समझा सकते हैं कि भगवान वाच कब उन्होंने राजाओं का राजा बनाया। ये भगवान वाच ही क्यों है? अगर भगवान आया नहीं तो वाच कैसे, है ना? तो ना खुद समझते हैं ना किसी को समझा सकते हैं। भगवान वाच तो जरूर भगवान आया था, तब तो कहा होगा ना, हे बच्चों भारत में शिव जयंती शिवरात्रि मनाते। बाप आते भी हैं भारत खंड में, भारत ही अविनाशी खंड है, उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है ना, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। आपको कितना प्यार है भारत से? भगवान को देखो कितना प्यार है भारत से, है ना? भारत में ही परम पिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सदगति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था, परंतु श्री कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही है। भगवान तो एक ही है ना, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी गुरु तो ढेर हैं, कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, कहते हैं ना मास्टर जी, ऐसे बोला जाता है ना, ये गुरु जी हैं हमारे, इन्होंने हमें ये सिखाया, ऐसे बोलते हैं ना। कोई धंधा दौड़ी कोई भी सिखलाता है या कोई ऐसे कोई कार्य सिखला देता है, कोई ऐसे कला सिखा देता है, तो क्या कहा जाता है? गुरु। लेकिन सदगति देने वाला एक ही सतगुरु है, तो वो अब आए हैं। तो बाबा कहते कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। आजकल तो सबको अवतार ही मान लेते हैं, इनको अवतार हुए अवतार। आजकल तो सबको जरा सा भी कोई ऐसे चमत्कारी ऐसे कोई चमत्कार दिखाने वाला होगा तो बस उसको मान लेंगे ये तो भगवान का अवतार ही है। आजकल तो सबको अवतार ही मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाप नहीं आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। सुनी सच्ची सच्ची अमर कथा। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। ये बुद्धि का ही तो खेल है। हमें अपनी बुद्धि कैसी बनानी है? अभी सतो प्रधान। अभी मनुष्यों की बुद्धि कैसी है? तमो प्रधान। इसलिए तो सारी एक्टिविटीज ऐसी होती रहती हैं तमो प्रधान के कारण। ठीक है ना? हमें अपनी बुद्धि को क्या बनाना है? सतो प्रधान। अच्छा श्रेष्ठ शुभ संकल्प ही करते जाना है। और मनुष्यों की बुद्धि कैसी है? तमो प्रधान। अच्छी चीज को भी वो बुरा कहने में देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बुद्धि ऐसी है। तो अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढ ही लेंगे। जो इस तरह से, तो सोचो उनकी बुद्धि कैसी है? तमो प्रधान। और तमो प्रधान बुद्धि से आप एक्सपेक्ट करो कि आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा, तो फिर तो ये आपकी भूल ही है ना। भूल ही है ना। ये आप बन रहे हो, अपनी बुद्धि को बना रहे हो सतो प्रधान। तो आपकी बुद्धि सतो प्रधान होने के कारण आप हर बात में क्या है? पॉजिटिविटी ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? पॉजिटिविटी। जिनकी बुद्धि तमो प्रधान है वो हर बात में क्या ढूंढते हैं? नेगेटिविटी। अच्छी चीज भी होगी उसमें भी नेगेटिव ढूंढ लेंगे। नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है? तो हमको हमारी बुद्धि कैसे बनानी है? सतो प्रधान। जो बाबा समझाए ना वही सुनो, उसी पे चलो, बस बुद्धि कैसी बन जाएगी? सतो प्रधान। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ये कब के लिए है? अभी संगम युग के लिए। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हैं।
बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बना कर गया, इतने हीरे जवाहरातों के महल देकर गया, वे सब कहाँ गए? वे सब कहाँ गए? लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो बाप बुलाकर पूछते हैं ना, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? मैंने तो तुमको दिया था, फिर आखिरकार तुमने बर्बाद कहाँ किया? बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत है। बाप धर्मात्मा है, बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपए उड़ा देते हैं, लाखों रुपए उड़ा देते हैं। बाप धर्मात्मा है, बाप कुछ कर नहीं सकता। बाप फारकती भी नहीं दे सकते, क्योंकि दादे की मिल्कियत है। खुद की हो तो दे सके फारकती, क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। कौन? बाप। ये कैसा बच्चा है, ये कैसा बच्चा है, अब क्या करे, देना ही पड़ेगा इसको। अंदर बाप जलता रहता। तो फिर बाबा कहते, जैसे लौकिक बाप पूछते हैं, और अगर धन संपत्ति दे के जाते हैं, विलायत में ऐसे उड़ा के आ जाते हैं बच्चे, तो फिर बाप पूछेंगे ना, पर फारकती तो दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं, 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। ऐसे गंदे बच्चे होते हैं। वह हद की बातें, यह फिर बेहद की बात। बेहद का बाप कहते, तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इतना धन कहाँ किया? बच्चों से ही बाप पूछते हैं, भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए? फिर बाप ही बैठ समझाते हैं, क्योंकि बच्चे तो भूल चुके हैं गवा के। इसे फिर बाप ही बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं। माना है तो वो किसी भी मूल्य नहीं ना, फिर भी कितना खर्चा करते हैं। माथा भी टेकते गए, ठिप्पर भी घिस गए ना। क्या क्या तुमने नहीं किया, माथा भी टेकते गए, ठिप्पड़ भी घिस गए, पैसे आदि सब कुछ गवा बैठे। यह है ड्रामा, यह है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाते हैं। भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना, भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। इतना धन था भारत में, जो दूसरे धर्म वाले आकर लूट कर ले गए। ख्याल तो करो भारत क्या था, ख्याल तो करो। देखो ना कैसी, माना कि बाबा की भाषा देखो कितनी साधारण, और हम बच्चों के लिए कितना साधारण बन के बाबा आके बैठते हैं। ख्याल तो करो भारत क्या था। और बाबा को कितना नशा चढ़ता होगा भारत के, इसीलिए एक भी साकार मुरली ऐसी नहीं जिसमें भारत ना आता। ख्याल तो करो भारत क्या था। ये भी ड्रामा बना हुआ है, भारत ही हेवन, भारत ही हेल। अब यह नर्क, इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतित है। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना, नक्शे बिगर बच्चे क्या समझे। बाप ही आकर पति से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज ते सहज भी है, डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। सत्युग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है जब शरीर बड़ा हुआ है, ये पुराना चोला छोड़ नया लेना है। वहां पे आत्मा समझ जाती है, शरीर अब बड़ा हो रहा है, फिर ये चोला छोड़ेंगे नया लेंगे, ये फीड होता है वहां पे सत्युग में। समझे? आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है, ये पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है, अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खल छोड़ देते हैं। यहाँ कोई मरता है तो रोते भी हैं, बैंड बाजा भी ले जाते। सत्युग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो शादमाना मनाते हैं। यहाँ कितना अफसोस करते हैं। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नरक में था ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते। बाप आते ही हैं जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते। बाप कहते मैं कल्प पहले मुआफिक आकर राजयोग सिखलाता हूँ, कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है, यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह है राजसव, अश्वमेध
अविनाशी ज्ञान यज्ञ। बाप कहते मैं कल्प पहले मुआफिक आकर राजयोग सिखलाता हूँ, कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता हूँ, तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह है राजसव अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है, इस रथ को, ये जो है ना शरीर, अश्व इस रथ को कहा जाता है। राजसव स्वराज्य के लिए यह सब अश्व इसमें स्वाहा होने हैं। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी, आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी, फिर नए से सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते ही ये नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। ये एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो समझाना चाहिए। इस लड़ाई से ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, इस राजसव अश्वमेघ यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वे प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगावों से मुक्त। आज का स्लोगन, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। ओम शांति।